नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की आवाज़ वेब न्यूज़। हम आपको अपडेट देने जा रहे हैं। काकोरी थाना क्षेत्र में बीती 19 फरवरी को रात करीब 10 बजे के आसपास अंकित लोधी हत्याकांड में बड़ी खबर सामने आई है। खबर ये सामने आ रही है कि एक आरोपी की अभी तक गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की जा रही है। इसी क्रम में आज सपा का एक प्रतिनिधि मंडल बेटा गांव में पीड़ित के घर पहुंचा। अंकित की मां से मुलाकात की और उसमें शामिल थे सपा के हरचंदपुर विधानसभा सीट से विधायक राहुल लोधी, जिन्होंने विधानसभा सत्र के दौरान अंकित लोधी हत्याकांड का मुद्दा बड़ी गर्मजोशी के साथ उठाया था। और उसके साथ साथ में प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी श्यामलाल पाल और श्याम किशोर यादव पूर्व विधायक सरोजनी नगर के वो मौजूद रहे, और साथ में जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी जय सिंह जयंत भी मौजूद रहे तथा कई कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के अंकित के परिवार वालों से बातचीत की। उनकी मां से इस बारे में जानकारी ली आगे क्या कार्रवाई हो रही है, और उसके साथ साथ आने वाले समय की जो कार्रवाई होगी उसका उनको भरोसा दिलाया। आगे क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। जिस बच्चे का मर्डर हुआ है उनकी मां से हम लोगों मिलने के लिए आए हैं और उनके दर्द को समझा। इसके पहले भी जो इस प्रकार के वारदात किए हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और इस कड़ी कार्रवाई के लिए पूरे समाजवादी पार्टी के लोग इस पीड़ित परिवार के साथ हैं। और इस बात को लेकर के आदरणीय विधायक जी राहुल लोधी जी ने सदन में भी बात रखी, और जितनी जल्दी हो सके ये दोषियों को दंड दिया जाए। पूरा समाजवादी पार्टी के लोग इस पीड़ित परिवार के साथ हैं, हर तरीके से उनकी मदद करने का काम करेंगे। और गांव में भी भय व्याप्त है, डरे लोग हैं। इस प्रकार की घटनाएं जो हैं देश के हित में, जनता के हित में, लोकतंत्र के हित में ठीक नहीं है। उन्हें निश्चित रूप से हम लोग कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं, और जल्द से जल्द इस परिवार को सुरक्षा की पूरी व्यवस्था, साथ ही साथ परिवार क्या पूरे क्षेत्र में दहशत है ऐसे लोगों से। क्या परिवार से अखिलेश यादव जी से मुलाकात की बात की? हाँ, बिल्कुल बात हुई है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस समय बाहर हैं, वो आकर के पीड़ित परिवार के सदस्यों से मिलेंगे, और उन्हीं ने हमको भेजा है। परिवार की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि उन्हें जो है सुरक्षा प्रदान की जाए, और जो है एक दो लाइसेंस भी मुहैया कराए जाएँ, क्योंकि उनकी जान को हमें लगातार खतरा बना हुआ है। बिल्कुल हम लोग प्रयास करेंगे, पूरी तरह से जिला प्रशासन से मिलेंगे कि परिवार में जो दहशत है, गांव में दहशत है, लाइसेंस होने चाहिए जिससे कि उनकी सुरक्षा ठीक ठाक हो सके। और इस परिवार के लिए की सुरक्षा में अभी पुलिस भी लगाए गए हैं, और आगे चल कर के इस प्रकार से वारदात ना हो, इन्हें जितनी कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सके वो मिले। क्या कुछ सरकारी मदद का भी आप लोगों ने सरकार से आह्वान किया है? हाँ, सरकार से इस परिवार के लिए 25 लाख रुपए की मांग हम लोगों ने किया है, और इस गरीब परिवार को, जिनके पास जीविका का साधन कुछ नहीं है, वही बालक कमाई करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था, तो ऐसी स्थिति में 25 लाख रुपया प्रशासन के द्वारा, और हम लोग भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आ जाने पर जितना हो सकेगा हर संभव इनको मदद करने का काम किया जाएगा। अध्यक्ष जी, 3 दिन बीत गए हैं, लेकिन अभी तक जो है अपराधी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। यूपी में छोटे छोटे मामलों में बुलडोजर देखने को मिलता है, लेकिन अपराधी खुलेआम घूम रहे हो, ये बुलडोजर अभी तक शांत क्यों? देखिए, देश संविधान से चलना चाहिए। आज लोकतंत्र की हत्या हो रही है, बुलडोजर गरीबों के घर पर भी चले हैं,
लेकिन इनके बुलडोजर आम जनता के हित में नहीं चल रहे हैं। एक तरफ किसान परेशान है जानवरों से, दूसरी तरफ पढ़े लिखे लोग इतने बेरोज़गार हैं, उन बेरोज़गारों को रोज़गार देने के लिए इनके पास बुलडोज़र नहीं है, सरकारी संस्थाएं बिक रही हैं और अपराध पूरी तरह से पूरे प्रदेश में ज़बरदस्त है और अपराधियों पर लगाम लाने में सरकार सक्षम नहीं दिखाई पड़ रही है। फिलहाल हम लोगों की स्थिति ये है कि देश कैसे चलेगा, प्रदेश कैसे आगे बढ़ेगा, इन बिंदुओं पर चर्चा होनी चाहिए। अपराध मुक्त देश होना चाहिए, प्रदेश होना चाहिए और अपराध मुक्त अभी तक नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अपराधी शासन सत्ता के करीब दिखाई दे रहे हैं लेकिन उन पर कोई लगाम नहीं लग पा रही है। विधायक जी, आज आप पीड़ित परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे हैं, क्या बताएंगे? देखिए, ये नई सपा है, आदरणीय अखिलेश यादव जी की सपा है। इसमें गुंडे बदमाश की कोई जगह नहीं है और अपराधी किसी भी जात का हो उसके ऊपर कड़ी से कार्रवाई होगी। हमारे भाई अंकित लोधी की जिस तरीके से हत्या की गई है उसमें पूरा लोधी समाज आक्रोशित है। उसी को देखते हुए आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर हमने विधानसभा में अपनी बात पीड़ित परिवार के पक्ष में रखी थी और ये भी कहा था कि 25 लाख रुपए पीड़ित परिवार को किसी भी तरीके से उपलब्ध कराए जाएं और जिस प्रकार से आज समाज का जो नुकसान हो रहा है इस सरकार में, और समाज आगे भी याद रखेगा। और हम नौजवानों से भी कहना चाहते हैं, अपने समाज के लोगों से भी कहना चाहते हैं कि एकजुट होने की ज़रूरत है और ताकत दिखाने की ज़रूरत है, डरने की ज़रूरत नहीं है। जब तक हम सब डरेंगे तब तक समाज को ऐसे नुकसान पहुंचता रहेगा और अब नए लोगों का योगदान हमेशा नौजवानों के साथ रहेगा और हम सब मिल कर के ऐसे कहीं भी होगा, हम सब मिल कर के हम पार्टी के नेतृत्व में, आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग पहुँचेंगे और समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। विधायक जी, आज आप पीड़ित माँ से मिले हैं, पीड़ित माँ का क्या कहना है? पीड़ित माँ का देखिए दर्द है, एक बेटा जाता है तो कितना दर्द होता है ये हम समझ सकते हैं। हमारे भी माँ बाप नहीं हैं, हम सोचते हैं कि कितना अगर पेरेंट्स होते हैं तो एक सानिध्य प्राप्त होता है और एक बेटा कमाने वाला है, उसी की वजह से घर चलता था, इनका पालन पोषण होता था, लेकिन आज वो नहीं है। लेकिन माँ अकेली नहीं है, हम उनके बेटे के रूप में हैं और पूरा समाजवादी परिवार उनके साथ खड़ा है और तत्पर जहाँ तक होगा उनके साथ हर संघर्ष में हम साथ खड़े रहेंगे। उनके हर एक न्याय दिलाने में पूरा समाजवादी परिवार खड़ा रहेगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि अंकित लोधी हत्याकांड पर क्या एक्शन लेती है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, क्योंकि अभी तक आरोपी गिरफ्त से दूर हैं। क्या योगी जी इस मामले में उतनी तेजी से न्याय दिलाने का कार्य करेंगे जितनी तेजी से उनका नाम चलता है कि समय आता है कहीं बुलडोजर गरजता है, कहीं इनकाउंटर होता है, लेकिन इस हत्याकांड में अभी एक गिरफ्तारी हुई है, उसकी भी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या योगी आदित्यनाथ इस मामले को संज्ञान में लेकर जल्द से जल्द बड़ी कार्रवाई करते हैं या नहीं। आने वाले समय में जैसी अपडेट होगी वो हम बिल्कुल आप तक पहुंचाएंगे। आप हमारे साथ लगातार खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए सच की आवाज़ वेब न्यूज़ और अपनी राय हमें कमेंट में जरूर